बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 411 के असाइनमेंट नंबर 3 के सलूशन के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूँ। CS 411 के असाइनमेंट में आप लोगों से उन्होंने पूछा है कि मतलब आप लोगों को बनाने का कहा गया है कि सबसे पहले आपने एक स्प्लैश फॉर्म शो करना है, मतलब स्प्लैश स्क्रीन शो हो। फिर उसके बाद लॉगिन फॉर्म के बाद आपका डैशबोर्ड में आपका एक बटन होगा जिसके ऊपर आपने कैलकुलेटर को शो करना है, और कैलकुलेटर के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो नॉर्मल ही हैं। ठीक है, इतनी मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, थोड़ी देर लगेगी, आप बैठ के ट्राई करें तो इजीली बन सकती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने जो बनाया वो अभी मैं आपके सामने चेक भी करवाता हूँ, फिर आपको मैं बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे बनती है ये असाइनमेंट। ठीक है, कोड भी दिखाऊंगा आपको। बाकी उसके अलावा अगर किसी बंदे को नहीं समझ आती तो वो मुझसे पूछ भी सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फेसबुक की भी आईडी दे दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, जिसको समझ नहीं आएगी वो पूछ ले बेशक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने खुद ट्राई करनी है इस असाइनमेंट को बनाने की, क्योंकि ये असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आप लोगों के पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर ट्राई करने के बाद अगर किसी बंदे से नहीं बनती तो फिर मैं उसको कोड भी सेंड कर दूंगा, लेकिन ट्राई करने के बाद, और इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वर्क में चेक करूँगा, अगर उस बंदे ने वर्क किया हुआ है तो फिर मैं उसको कोड भी दूंगा। जस्ट उसमें उसने अपनी आईडी वगैरह मेंशन करनी है और सबमिट करवाना है, और गिफ वगैरह भी आपने खुद बनानी होगी। ठीक है, बाकी मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको रन करके चेक करवाता हूँ। ये अभी मैंने बनाई है जो, इसमें ये था पहले स्प्लैश फॉर्म मतलब स्प्लैश स्क्रीन शो हो, फिर आपका यूज़र आईडी, आप यहाँ पे जो आईडी लिखेंगे आपकी अपनी आईडी होगी। आईडी लिखने के बाद आईडी के जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो आपका पासवर्ड होंगे। लॉगिन करने से ये आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने से आपके सामने ये विंडो शो होगी, मतलब कैलकुलेटर के ऊपर वर्क करें, कैंसिल, डैट्स। उसके बाद आपने ये बैक स्पेस वाला बटन भी यूज़ करना है, प्लस माइनस करके चेक करवाना है हमको, मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक हो गया। अब एक तरीका तो यह है कि मैं आपको इसी का कोड चेक करवा दूँ, कोड लिख लें, लेकिन कोड देखने से आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि कैसे हुआ है ये सारा काम, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ना बना के चेक करवाता हूँ कि कैसे बनाया गया है ये। कोडिंग में यही वाली यूज़ करूँगा, लेकिन स्टेप्स जितने भी हैं वो सारे मैं रिवाइज़ कर देता हूँ एक दफ़ा कि ऐसे ऐसे ये चीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप न्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट को पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे विजुअल C++ विंडोज़, और यहाँ पे आपने WPF एप्लीकेशन, C# में जाके WPF एप्लीकेशन, यहाँ पे आप अपनी आईडी मेंशन करेंगे। आईडी से बनाना है तो आईडी से, या CS 411 असाइनमेंट नंबर 3 के नाम से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक किसी की आईडी लिख देता हूँ, MC1902 या 401013। ठीक है, ये एक आईडी मेंशन कर दी मैंने। ओके,
अब ये आपके सामने एक आएगी विंडो शो होगी, नॉर्मल विंडो। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने जाना है प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। सबसे पहले तो आपने फॉर एग्जांपल में डॉक्यूमेंट्स, विजुअल स्टूडियो 2012 प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर MC1904046 इसकी लोकेशन चेक करते हैं कहाँ पे सेव हुआ है। या चलें वैसे ही वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर्स कैसे कॉपी करनी है। मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, हाँ इसी के अंदर है ये। यहाँ से आपने वो जो 3 पिक्चर्स उसमें यूज़ करनी है वो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, बटन पिक, उसके अलावा लॉगिन फॉर्म और स्प्लैश फॉर्म। ये 3 पिक्चर्स आपने यहाँ से कॉपी करनी है और अपने प्रोजेक्ट में आके आप बेशक यहाँ पे पेस्ट कर दें। तीनों पिक्चर्स आ गई। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, स्प्लैश वाली जो पिक्चर है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से आके बिल्ड एक्शन में इसको सेट कर देना कि एज अ स्प्लैश स्क्रीन आपके पास शो हो। ठीक है, उसके बाद मैन विंडो में अगर आप देखें तो आपके पास मैन विंडो को हम चेक कर लेते कि मैन विंडो में वो हमसे क्या कह रहे हैं, क्या बनाना है। या लॉगिन फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले एक लॉगिन विंडो के नाम से एक लेबल लगाना है, फिर पिक्चर शो करवानी है, फिर उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स 2 लगाने हैं, फिर उनके अंदर आपने 2 बटन्स लगाने हैं। ठीक है, हाइट एंड विड्थ इसकी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें या जितनी आप रखना चाहते हैं रख लें। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसकी हाइट रख लें बेशक 500 रख लें और विड्थ इसकी 650 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर स्कीम अब उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो कलर्स उन्होंने कहे हैं वही यूज़ करने हैं, उसके अलावा कोई भी कलर आपने यूज़ नहीं करना। तो मैं कलर कोड्स चेक कर लेता हूँ कि कलर कोड्स कौन से, क्योंकि उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसमें आप कलर कोड्स पता कर सकते हैं। कलर पिकर टूल कहते हैं उसको। कलर पिक करना, उसका कोड भी साथ ही आपको बता देता है कि कलर्स कौन से हैं आपके पास। मैन विंडो, इसमें यहाँ पे देखें 507 एंड विड्थ 508 और बैकग्राउंड कलर इसका है। ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसके आगे लिखेंगे बैकग्राउंड, यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दिया, यहाँ पे वो कोड आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने
इसमें एक ग्रिड लगानी है, ठीक है। या बेशक बॉर्डर लाइन लगा लें, यानी कि आपने एक इंटरफेस ऐसा बनाना है कि वाइट कलर का बैकग्राउंड हो उसका, उसमें आपने ये काम सारा करना है। जो आपका मतलब वाइट बैकग्राउंड हो, उसके ऊपर आपने लॉगिन विंडो की एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना, लेबल लगाना है, और नीचे उसके पिक्चर लगा के उसके नीचे फिर टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन्स को शो करना है। तो यहाँ पे मैं टूल बॉक्स, ग्रिड यहाँ पे लगा लें। साइज़ अपनी मर्ज़ी से इसका रखें जितना आप रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे आके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप इसको करेंगे कि इसका क्या कहते हैं, रेडियस इसका देखना है कि कॉर्नर रेडियस कितना रखना है, यानी कि ये देखें ना, कॉर्नर से हमने इसको सर्कल्स में शो करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करता हूँ कॉर्नर, कॉर्नर रेडियस 25 रख देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर आप बेशक इसका वाइट रख लें। सिंपल में यहाँ से मैं यही वाला कोड ले लेता हूँ। ये पता नहीं क्यों यहाँ पे मसला कर रहा है। सेम वही कलर मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हुआ है। ग्रिड में मार्जिन उसने 24 टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, ठीक है, चारों तरफ से उसने उसको मार्जिन दे दिया। कॉलम्स की डेफिनेशंस दे दी। ग्रिड की कॉलम डेफिनेशन, बॉर्डर ब्रश वाइट, कॉर्नर रेडियस उसने 25, बॉर्डर थिकनेस यानी कि बॉर्डर की सॉलिडनेस कितना शो होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर उसका। उसके बाद मार्जिन, बॉर्डर का मार्जिन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट, हाइट उसकी 461, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, विड्थ उसकी 471, रेंडर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 0.5 और ग्रिड कॉलम ओरिजिन। बाकी ये सारा कोड ये आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप कोड लिखें। यह काम आप डिज़ाइनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। खुद से डिज़ाइन करें, कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा, ठीक है। कोडिंग से करना चाहते हैं कोडिंग से कर लें, कोई मसला नहीं है, जिस तरह आपका दिल करता है, ठीक है। बाकी नीचे टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग है, उससे पहले लेबल
लॉगिन विंडो वाला। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स नेम इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट, बैकग्राउंड इसका कोई नहीं, नल। फोरग्राउंड कलर हमने ये वाला रख दिया। ये कोड लिख लीजिएगा, यही सेम। टेक्स्ट रैपिंग रैप करें, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, विड्थ इतनी रखनी है। फॉन्ट फैमिली हमने कैलिबरी रखी, फॉन्ट का साइज़ 20, फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर दिया, बॉर्डर थिकनेस हमने बाकी सारी साइड से 0 रखी हुई, बॉटम वाली थिकनेस जो है वो 1 पॉइंट रख के हमने उसको शो करवाया, सिर्फ बॉटम वाला बॉर्डर हमने शो करवाया। दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का एक ही जैसा हमने रखा, सब कुछ, सिर्फ नेम डिफरेंट है और लेबल उसका डिफरेंट है। ठीक है, नेम और लेबल डिफरेंट कर दिए, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम ही है। उसके बाद बटन्स, बटन फर्स्ट वाले का नेम बटन 1, सेकंड वाले का बटन 2, फर्स्ट वाले का कंटेंट लॉगिन, सेकंड वाले का एग्ज़िट। उसकी भी उसी तरह आगे प्रॉपर्टीज़, विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है, हाइट कितनी रखनी है, फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट बैक फोरग्राउंड, फॉन्ट का साइज़, बैकग्राउंड कलर क्या हो। तो फिर ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर वाले जो कोड्स हैं वो यही यूज़ करिएगा आप, बाकी अपने साइज़ वगैरह अपनी मर्ज़ी से रख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद लेबल यूज़र नेम वाला और पासवर्ड वाला। ठीक, अब लॉगिन के बटन के ऊपर हमने जो कोडिंग करनी है, लॉगिन के बटन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक, लॉगिन के बटन के ऊपर हमने क्या कोडिंग करनी है कि वो चेक करे कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो आपकी आईडी है और पासवर्ड जो है वो आपका पासवर्ड है, तो वो आपको डैशबोर्ड पे ले जाए, अदरवाइज़ वो आपको एरर शो करे। और उसके अलावा अगर आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं विदाउट एंटरिंग एनी टेक्स्ट, कि उसमें कोई भी टेक्स्ट लिखे बगैर आप उस पर क्लिक करते हैं तो तब भी वो एरर शो करे। ठीक है, और पासवर्ड लगाए बगैर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तब भी वो एरर शो करे। ठीक, तो उसके लिए जो कोड है यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखें, बटन 1 के ऊपर क्लिक करने से क्या हो, सबसे पहले वो चेक करे कि टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो अगर एम्प्टी है तो क्या करे, मैसेज बॉक्स डॉट शो यूज़र नेम फील्ड रिक्वायर्ड। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 का अगर एम्प्टी है, उसमें भी कोई नहीं है, मतलब करैक्टर आपने नहीं रखा, मतलब कोई भी करैक्टर इनपुट नहीं करवाया, तो तब भी वो उसको फील्ड को रिक्वायर्ड का मैसेज दे दे आपको। उसके बाद तीसरी कंडीशन जो हमने लगाई वो ये है कि इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू ID एंड दिस पासवर्ड। अगर ये दोनों चीज़ें आपके दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में मौजूद हैं तो आपको वो डैशबोर्ड वाले फॉर्म पे ले जाए, अदरवाइज़ क्या करे, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसी टेक्स्ट बॉक्स इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है डैशबोर्ड, तो हम यहाँ से डैशबोर्ड को ऐड करवा लेते हैं। राइट क्लिक करें, ऐड विंडोज़, यहाँ पे फिर #WPF फॉर्म, और यहाँ पे आपने नेम उसका रख देना है जो भी रखें, ऐड। ठीक है, तो डैशबोर्ड के नाम से एक फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा। क्लियर। अभी हमने डैशबोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की, इसलिए मैं यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं भेज रहा। आर्गूमेंट जब हम डैशबोर्ड के ऊपर उसको मेंशन कर देंगे कि हम तुम्हारे पास ये आर्गूमेंट लेके आ रहे हैं, तो तब हम यहाँ पे आके आर्गूमेंट भी दे देंगे। ठीक है,
यह हो गई पहले बटन की कोडिंग, बटन 1 की कोडिंग। बटन 2 है एग्ज़िट। तो एग्ज़िट पे हमने कोड करना है कि जो हमारा वर्किंग पोजीशन है, जो हमारी मतलब करंट पोजीशन है, मतलब जो जिसको हमने रन किया हुआ है, जो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, इसको हमने क्लोज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट शट डाउन। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट शट डाउन। ठीक हो गया। अब यहाँ तक इसको एक दफ़ा चला के चेक कर लेते हैं। चले इसको फिर देख लेते हैं। ये एरर दे रहा है डॉट एक्जी फाइल का। तो एक्जी फाइल एक्जी फाइल भी है। चलें और देखते हैं इसको थोड़ी देर तक। पहले डैशबोर्ड, मतलब यहाँ तक आपकी ना मैन विंडो की कोडिंग कंप्लीट है। ठीक है, ये यहाँ पे एरर दे रहा है, आपके पीसी पे एरर नहीं देगा अगर करेंगे तो। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, अगर कोई एरर आया है तो मुझे बताइएगा, मैं चेक कर लूँगा। वैसे यहाँ पे भी मैं चेक करता हूँ क्या एरर आ रहा है। डैशबोर्ड सेकंड वन, सेकंड जो फॉर्म है वो हमारे पास है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड की भी उसी तरह आपने हाइट और विड्थ उसके मुताबिक जैसे आपको दी गई है उसी के मुताबिक आपने एडजस्ट करनी है। चेक कर लेते हैं कितनी है डैशबोर्ड। इस तरह से डैशबोर्ड यही वाला कॉपी कर लेता हूँ। हाइट 300 ही है, विड्थ तो उसकी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक लेबल लगाना है। लेबल की भी मैं कोडिंग यहाँ से ही ले लेता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी वर्क है इसमें बटन्स वाला, तो वो मैं आपको करके दिखा दूँगा कि कैसे होता है। ठीक है, ये आपके लेबल वगैरह आ गए यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक बटन लगाना है। बटन लगाने के बाद साइज़ उसका अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें, और वेल मतलब कंटेंट इसका कुछ भी नहीं रखते हम। ठीक है, कंटेंट कुछ भी नहीं रखते, लेकिन आप यहाँ पे ना इसकी एक प्रॉपर्टी है,
इसकी प्रॉपर्टी गो टू सोर्स, यहाँ से आप इसका पिक्चर्स, ब्रश में आके आपने पिक्चर में आपने यहाँ पे इसको इमेज सोर्स में यहाँ पे आप इसको बटन पिक, फिल कर दें इसको, लेआउट, बटन फुट करें यहाँ पे, साइज इसका अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें। उसके बाद बैकग्राउंड में आके उसको बैकग्राउंड को एज अ पिक्चर सेट करें। पिक्चर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, हमने 3 ऐड करवाई हैं, उसमें से जो भी आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल बटन पिक जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद आपने उसकी वैल्यू को 0 कर देना है। उसकी जो कंटेंट है उसको आप यहाँ से ब्लैंक कर दें, तो ये आपका मतलब डैशबोर्ड का फॉर्म भी कंप्लीट। अब डैशबोर्ड पे जो बटन है इसके ऊपर आपने जो कोडिंग करनी है वो ये है कि बटन की कोडिंग में आपने उसको बताना है कि हमने जब बटन पे क्लिक करें तो हमारे सामने कैलकुलेटर वाला फॉर्म शो हो। उसके लिए आपको पहले कैलकुलेटर वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा। उसी तरह विंडोज़, राइट क्लिक करके ऐड विंडोज़, यहाँ पे आप कंप्लीट कैलकुलेटर लिखते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ऐड किया तो ये फॉर्म आ गया। पहले हम इस पे आके कोड कर लेते हैं।
कोड क्या है, सिर्फ इतना सा है कि सबसे पहले हमने उसको बताना है कि लेवल 3 का जो कंटेंट है वो इज इक्वल टू एस हो, और स्ट्रिंग एस को हमने एज अ आर्गूमेंट वहाँ से लेना है। जो आपका यूज़र नेम होगा टेक्स्ट टू, जहाँ पे आप यूज़र नेम लिखेंगे ना, उसको आपने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग आर्गूमेंट कॉल करवाना है या मंगवाना है। और यहाँ पे एक वेरिएबल मतलब आप उसको बता दें कि लेवल 3 डॉट कंटेंट इज इक्वल टू एस, या कोई भी वेरिएबल आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे उसको कहते हैं अभी एस के बाद यहाँ पे ये, और अब अगर आप जाके चेक करें ना मैन विंडो की कोडिंग में, तो वहाँ पे एरर आ रहा होगा आपके पास, क्योंकि हमने यहाँ पे अब आर्गूमेंट देना हमारे लिए लाजमी हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका लॉगिन मतलब डैशबोर्ड जब आपका सामने आएगा तो उसके ऊपर आपकी आईडी लिखी हुई आएगी कि लॉगिन एज दिस आईडी, ठीक। उसके बाद आप दोबारा आए इस फॉर्म पे। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेटर के नाम से फॉर्म बनाया है, तो कैलकुलेटर r इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, और डॉट शो कि आर को शो करे, ठीक है। अब आर के ऊपर क्या शो होना है, आर हमारा क्या है कि हमारा कैलकुलेटर वाला फॉर्म हमारे सामने शो हो जाएगा। तो कैलकुलेटर वाले फॉर्म के ऊपर तो अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेटर के फॉर्म के ऊपर शो करवाने के लिए हमें पहले सारी चीज़ें वन बाय वन उसे दिखानी होंगी, मतलब बतानी होगी हमने ये काम करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर वाला फॉर्म चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, बटन्स लगाए हैं हमने। अगर आप खुद से लगाएंगे तो बटन एक लगाएं या ये कॉपी कर लें या जो भी करें, एक बटन लगाएं, उसका साइज़ एडजस्ट करके उसको कॉपी पेस्ट करते जाएं, और नेम्स आप इसी हिसाब से रखेंगे जो यहाँ पे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल डॉट क्लियर डिवाइड क्लियर कॉपी, इक्वेशन, ठीक है, डिस्प्ले, बैक स्पेस एंड प्लस माइनस, ये डिफरेंट आपके बटन्स हैं, ठीक। एक दफ़ा ये कोड गो थ्रू कर लें। टाइटल कैलकुलेटर, हाइट इतनी, विड्थ इतनी, रीसाइज मोड नो रीसाइज, रीसाइज नहीं कर सकते आप इसको। विंडोज स्टार्टअप लोकेशन, सेंटर स्क्रीन, विंडो की डाउन प्रीव्यू, ठीक। उसके बाद ग्रिड हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, विड्थ इतनी, हाइट इतनी, ग्रिड की डेफिनेशंस हैं। मेन काम आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से बटन 1। एक बटन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा इस चीज़ के हिसाब से, क्योंकि आपकी मार्जिन्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे जैसे जैसे आप रखेंगे। अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, असल चीज़ जो है वो हाइट और विड्थ है वो एक जैसी रखनी है दोनों की, या डिफरेंट करना चाहें डिफरेंट भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज सबका क्या होगा,
डिफरेंट, मतलब एक जैसा होगा 18। क्लिक बटन के ऊपर क्लिक ग्रिड रो 1। ठीक है, ये करने के बाद चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये कॉपी किया, इसको इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पे आपने ये चेंजेस करनी होंगी। हमने आईडी चेंज की है, अब क्या लिखा है MC19040, आगे है क्या था 491013। ठीक, तो ये आपका कैलकुलेटेड डिज़ाइन होगा। अभी यहाँ तक सिर्फ डिज़ाइनिंग है। कोड में आपको सारा शो करवा देता हूँ। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, या स्क्रीनशॉट नहीं बनाना तो देख देख के करते जाएं। इट्स योर चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हैं। पहले कॉपी पे लिख लें बेशक, या डायरेक्ट ही कोड करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक, ये जस्ट आपकी डिज़ाइनिंग है। ठीक, क्लियर। डिज़ाइनिंग के बाद आपका जो असल काम आता है वो आपका आता है सी शार्प की कोडिंग। तो सी शार्प की कोडिंग करने के लिए आपको कैलकुलेटर के इस पोर्शन पे जाना पड़ेगा। इस पे जो कोडिंग करनी है वो क्या करनी है बोला, आपने हर बटन के पीछे कोड लगाना है कि उस बटन पे क्लिक करने से क्या काम हो। तो वो कोड चेक करते हैं क्या है। ठीक, ये सारा कोड आपने लिखना है 1 बाय 1 हर बटन के पीछे। डबल वैल्यू, एक वेरिएबल बनाया डबल टाइप का वैल्यू के नाम से। स्ट्रिंग के नाम से हमने ऑपरेंड वेरिएबल बनाया। बूलियन ऑपरेंड प्रस्ट, जब प्रस हो तो उसको बूलियन कहते हैं। बूलियन कहते हैं जो डाटा टाइप ट्रू और फॉल्स पे वर्क करती है। ठीक है, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक, उसके बाद हमने पहला जो बटन है वो क्लियर क्लिक, जब क्लियर करने के लिए वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, डिस्प्ले डॉट कंटेंट इज़ इक्वल टू 0, इक्वेशन डॉट कंटेंट इज़ इक्वल टू नल। क्लियर क्लिक, इस पे भी 0 करना है। बटन क्लिक, अब इस पे देखें बटन बी इज़ इक्वल टू 0, डिस्प्ले डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू 0, इफ़ डिस्प्ले डॉट कंटेंट डॉट टू स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू 0। तो ये है बटन जिस पर आपने काउंट करना है कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। ए बी डॉट कंटेंट डॉट टू स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू डॉट नॉट डिस्प्ले डॉट कंटेंट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स डॉट
अगर सिंपल डॉट ही है तो वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। ऑपरेंड, ऑपरेंड के ऊपर ये काम करेगा, प्लस माइनस जो भी करना है आपने। प्राइवेट वाइड बटन इक्वल्स, इक्वल टू का साइन जब आप प्रेस करेंगे तो तब क्या हो, अब वो यहाँ पे ऑपरेंड को चेक करेगा कि ऑपरेंड में अगर आपके पास प्लस है तो दोनों वैल्यूज़ को आपस में सम कर देगा। पहली वैल्यू को कॉपी करेगा पहले, फिर प्लस को जब आप क्लिक करेंगे तो प्लस के क्लिक होने पे पहली वैल्यू कॉपी हो जाएगी कि वेरिएबल में, और दूसरी वैल्यू के साथ उसको प्लस कर देगा, ठीक है। इसी तरह माइनस है तो माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ठीक। डिवाइड है तो डिवाइड, अदरवाइज बाय, इनके अलावा कुछ है तो। बाकी नीचे आज देखें तो केसेस पे काम हो रहा है। बैक स्पेस पे क्लिक करने से क्या होगा कि एक एक वैल्यू को वो रिमूव करता जाएगा, एक एक डिजिट को। इसी तरह प्लस माइनस जो लास्ट वाला बटन है, प्लस माइनस वाला बटन वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। बैक स्पेस वाला ये है, मल्टीप्लाइड ये है, माइनस, डिवाइड, इक्वल टू। तो हर बटन के अलग अलग वर्क दिया गया हुआ है, ठीक है। इन सेंटर वाले बटन्स का जो 0 to 9 है, इनका तो यही काम है कि जो प्रेस होगा उसकी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में शो होती जाएगी, ठीक। ठीक है, बाकी इसको रन करके चेक कर लें एक दफ़ा। हाँ, ये दूसरा था यार। बेशक मैं कोड दिखाता जाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट्स बना लें या फिर एक दफ़ा ट्राई तो करें ना। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, ना बना तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको कोड दे भी दूँगा। इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट्स बना लें या इसी तरह देख देख के लिख लीजिएगा। अगर जो चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ भी लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लाइन बाय लाइन कोड करेक्टर्स, आप वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो कीवर्ड्स हैं यानी कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग आपने इसी तरह से लिखने हैं, नहीं तो एरर शो करेगा वो, ठीक है। सारी चीज़ें इक्वल मतलब एज इट इज़ शो करवानी है। कोई मसला परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, ठीक है। माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू, यानी कि हर बटन के क्लिक के ऊपर क्या काम हो वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ठीक है। पैड 1, पैड 2, डिस्प्ले डॉट कंटेंट नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये आपका बैक स्पेस का कोड है, ये आपका प्लस माइनस का कोड है, ठीक है। बाकी जो चीज़ समझ नहीं आती मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछ लीजिएगा या मैसेज कर दें या कॉल करके पूछ लें, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।